हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद राकेश आरपीएफ सर पर। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक संघ एवं नागरिकता से एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एसएससी जीडी रेलवे एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है। यानी कि अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो राज्यों का क्या है? संघ है। प्रश्न दो है, संघ एवं उसके क्षेत्र का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो संघ एवं उसके क्षेत्र का वर्णन जो है संविधान के भाग 1 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, यानी कि अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं उसके क्षेत्र का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता का जो वर्णन है वो संविधान के भाग 2 में है। नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है, जो हमने पढ़ लिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सी नागरिकता व्यवस्था लागू की गई है? तो भारत में जो है वो एकल नागरिकता व्यवस्था जो है लागू की गई है। यानी कि भारत में एक नागरिकता है, भारत में केवल भारतीय नागरिकता होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति किसके पास है? तो नए राज्यों को संघ में शामिल करने की जो शक्ति है किसके पास है? संसद के पास है। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की सीमा बदलने की शक्ति किसके पास है? तो ये भी किसके पास है? संसद के पास है। और अनुच्छेद 3 के तहत संसद राज्य की सीमा बदल सकती है। अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2014 में तेलंगाना राज्य। ठीक है, तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो 2014 में हुआ था। उसके बाद आता है 2 जून 2014 को तेलंगाना को भारत का नया राज्य बना। अब आता है सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बना था 1975 में। तो 1975 में सिक्किम जो है वो भारत का राज्य बना। 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम भारत का राज्य बना था। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। नागरिकता संबंधी विस्तृत नियम इसी अधिनियम में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता छोड़ने को क्या कहा जाता है? तो नागरिकता छोड़ने को जो है रेनुकेशन कहा जाता है। स्वेच्छा से नागरिकता त्यागना। अगला क्वेश्चन है, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होना क्या कहलाता है? अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसको टर्मिनेशन कहा जाता है, यानी कि टर्मिनेट हो जाती है उसकी नागरिकता। ठीक है, विदेशी नागरिकता लेने पर। अगला क्वेश्चन है, धोखाधड़ी से प्राप्त की नागरिकता वापस लेने को क्या कहते हैं? तो धोखाधड़ी से किसी ने नागरिकता प्राप्त कर ली है तो उसको वापस अगर लेते हैं तो उसको डेप्रीवेशन कहते हैं। ठीक है, डेप्रीवेशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसे दिया गया है? तो संसद को जो है नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। किसको? संसद को। ठीक है, अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है। उसके बाद आता है क्या? ओसीआई का पूरा नाम। ओसीआई का पूरा नाम क्या है? ओसीआई का पूरा नाम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया,
यह विदेशी भारतीय मूल के लोगों के लिए विशेष सुविधा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 11 जो है वो नागरिकता कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो भारत में नागरिकता की जो अवधारणा है वो ब्रिटेन से ली गई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो 1956 में लागू हुआ था। भारत का दूसरा नाम क्या है? भारत का दूसरा नाम है क्या? इंडिया। ठीक है। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 3 जो है नया राज्य बनाने से संबंधित है, यानी कि नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, सीमा परिवर्तन और नाम परिवर्तन इसमें किया जा सकता है अनुच्छेद 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश की व्यवस्था है? तो अनुच्छेद 2 में संसद नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल कर सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 4 जो है वो राज्य पुनर्गठन संबंधी कानून जो होता है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 2 एवं 3 के तहत बनाए गए कानून जो है वो संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे जन्म से, वंश से, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा एवं क्षेत्र के विलय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता समाप्त होने के कितने तरीके हैं? तो नागरिकता समाप्त होने के 3 तरीके हैं, जैसे स्वयं त्याग दे, या समाप्ति हो जाए, या वंचित करना। भारतीय नागरिकता किस सूची का विषय है? तो भारतीय नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य 2014 में अस्तित्व में आया? तो यह है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना को 2014 में नया राज्य बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है, यानी कि भारत क्या है? राज्यों का क्या है? संघ है। राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का नागरिक बनने के लिए कौन सा अधिनियम लागू होता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता का वर्णन किस अनुच्छेद से प्रारंभ होता है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का वर्णन दिया गया, यानी कि अनुच्छेद 5 से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 11 इसका अंतिम अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है, यानी कि चुनाव द्वारा कोई भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं होती है, बाकी ये सब तरीके हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता छोड़ने का अधिकार किसे है? तो भारतीय नागरिकता छोड़ने का जो अधिकार है वो वयस्क नागरिक के लिए है कि वो अपनी नागरिकता छोड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है? तो नहीं। तो भारत में केवल एकल नागरिकता है। ठीक है, दोहरी नागरिकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के। किसी राज्य का नाम बदलने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है 1953 में हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली। फजल अली जो थे वो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे। इसे फजल अली आयोग भी कहा गया। भारत में राज्यों का पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर हुआ? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था भारत के अंदर मुख्य रूप से। नागरिकता अधिनियम में CAA संशोधन कब किया गया? तो 2019 में जो CAA संशोधन किया गया। भारत का कौन सा राज्य पहले एक स्वतंत्र राज्य था? तो सिक्किम जो है पहले एक स्वतंत्र राजतंत्र था और बाद में इसको भारत में मिला दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत यह अधिकार है संसद को। अगला क्वेश्चन है,
संबंधित राज्य की राय प्राप्त किए बिना संसद राज्य की सीमा बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकती है, संसद के पास है, पावर है, ठीक है, कि वो सीमा को बदल सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का विचार किस देश से प्रेरित है? तो नागरिकता हमने ब्रिटेन से ली है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाषा में, किस भाग में रखे गए? तो भारतीय संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो भाग 2 में रखे गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का सबसे सामान्य तरीका कौन सा है? यानी कि जन्म से, अगर उसका जन्म भारत के अंदर हुआ है तो ऑटोमेटिक उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में इंडिया अर्थात भारत किस अनुच्छेद में लिखा है? तो अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता के विषय में कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संघ कैसा संघ माना जाता है? भारत का संघ जो है अविनाशी संघ माना जाता है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कोई राज्य भारत के संघ से अलग हो सकता है? तो नहीं, कोई राज्य अगर ये चाहे कि मैं भारत से अलग होना चाहता हूँ तो वो भारत से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किस विषय से संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों ये आपके अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन तो जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों यदि आपने सभी 50 प्रश्न ध्यान से पढ़े तो संघ एवं नागरिकता टॉपिक से परीक्षा में आने वाले अधिकांश प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।